यह कहानी राजस्थान के एक छोटे से गांव की है, जहां प्राचीन परंपराएं और रूढ़ियां आज भी जीवित थीं। इस गांव में एक विधवा औरत, गंगा, अपने जीवन की कठिनाइयों के साथ संघर्ष कर रही थी। गंगा का पति, अर्जुन, जो गांव के सबसे बहादुर योद्धा था, एक युद्ध में मारा गया था। पति की मृत्यु के बाद गंगा को समाज ने अकेला छोड़ दिया। उसकी सुंदरता और शालीनता गांव में चर्चा का विषय बन गई थी, लेकिन विधवा होने के कारण लोग उससे दूरी बनाए रखते थे। गंगा दिन रात अपने खेतों में काम करती और अपनी छोटी सी झोपड़ी में चुपचाप अपना जीवन बिताती। एक दिन गांव में एक साधु आया, जिसका नाम स्वामी अच्युतानंद था। वह अपने ज्ञान और तपस्या के लिए प्रसिद्ध था। साधु ने गांव के बाहरी इलाके में एक कुटिया बनाई और वहीं रहना शुरू कर दिया। गांव के लोग साधु के पास अपनी समस्याएं लेकर आते और वह उन्हें समाधान बताता। धीरे धीरे उसकी ख्याति पूरे इलाके में फैल गई। गंगा ने भी साधु के बारे में सुना, लेकिन वह कभी उससे मिलने नहीं गई। एक दिन गंगा के खेत में काम करते समय अचानक जोरदार बारिश होने लगी। गंगा भीगते हुए पास के पेड़ के नीचे छुपने लगी। तभी साधु वहां से गुजरा। उसने गंगा को भीगते हुए देखा और उसे अपनी कुटिया में चलने का आग्रह किया। गंगा ने पहले संकोच किया, लेकिन बारिश इतनी तेज थी कि उसने साधु का आग्रह स्वीकार कर लिया। साधु ने गंगा को सूखा कपड़ा दिया और उसे बैठने के लिए कहा। गंगा ने पहली बार साधु को करीब से देखा। उनकी आंखों में एक अजीब सी गहराई थी। साधु ने गंगा से उसके जीवन के बारे में पूछा और गंगा ने अपनी पूरी कहानी उसे बता दी। साधु ने उसकी बात ध्यान से सुनी और कहा, तुम्हारा जीवन कठिन है, लेकिन तुम्हारी आत्मा बहुत मजबूत है। ईश्वर तुम्हारे साथ हैं। अगर तुम चाहो तो मैं तुम्हें ध्यान और योग का मार्ग दिखा सकता हूं, जिससे तुम्हारे जीवन में शांति आ सके। गंगा ने साधु की बात मान ली और हर दिन उनके आश्रम जाने लगी। वह ध्यान और योग में रुचि लेने लगी। साधु का ज्ञान और उसकी गहरी बातें गंगा के दिल में उतरने लगीं। धीरे धीरे दोनों के बीच एक अनकहा रिश्ता बन गया। गांव के लोगों ने गंगा को साधु के पास जाते हुए देखा और उसके बारे में बातें बनानी शुरू कर दीं। लेकिन गंगा को इन बातों की परवाह नहीं थी। वह साधु के साथ बिताए गए हर पल को संजोने लगी। साधु और गंगा के बीच अब एक ऐसा रिश्ता बन चुका था जिसे शब्दों में बयां करना मुश्किल था। साधु ने गंगा को जीवन के गहरे अर्थ समझाए और गंगा ने साधु के जीवन में एक नई रोशनी लाई। दोनों का साथ एक दूसरे के लिए संजीवनी बन गया। लेकिन इस रिश्ते को समाज की नजरों से छुपाना आसान नहीं था। साधु को अब इस बात का एहसास होने लगा कि वह गंगा के प्रति आकर्षित हो रहे हैं। गंगा भी साधु के प्रति अपने दिल के जज्बातों को छुपा नहीं पा रही थी। गंगा और साधु के बीच एक अजीब सा खिंचाव था, जो उन्हें बार बार एक दूसरे की ओर खींच लाता। साधु का आभा मंडल गंगा को मोह लेता और गंगा की सादगी व पीड़ा साधु को भीतर तक झकझोर देती। दोनों एक दूसरे से बातें करते, लेकिन उनके बीच कुछ अनकहा, अदृश्य रह जाता था। एक दिन गंगा ने देखा कि साधु आधी रात को अपनी कुटिया से बाहर निकला और जंगल की ओर चला गया। उसने सोचा कि शायद वह ध्यान या साधना करने गया होगा। लेकिन जब यह घटना बार बार दोहराई जाने लगी, तो गंगा के मन में सवाल उठने लगे। एक रात गंगा ने हिम्मत की और साधु का पीछा किया। साधु जंगल के एक घने हिस्से में पहुंचा और वहां उसने किसी के साथ बात करना शुरू कर दिया। अंधेरा इतना था कि गंगा ठीक से देख नहीं पाई, लेकिन उसे लगा कि वह किसी अदृश्य शक्ति से बात कर रहा है। साधु की आवाज गंभीर और रहस्यमय थी। अगले दिन गंगा जब साधु की कुटिया में गई, तो उसने वहां एक पुरानी मोटी किताब देखी। उस किताब के पन्ने लाल और काले रंग से भरे हुए थे और उनमें कुछ विचित्र चिन्ह बने हुए थे। गंगा ने किताब के बारे में पूछा, तो साधु ने उसे टालते हुए कहा, यह मेरी साधना से जुड़ी है, इससे तुम्हें कोई लाभ नहीं होगा। गंगा ने महसूस किया कि साधु उससे कुछ छुपा रहा है, लेकिन उसने यह सवाल फिर नहीं किया। उसी समय गांव में अजीब घटनाएं होने लगीं। कुछ लोगों ने बताया कि उन्होंने रात में किसी छाया को गांव के चारों ओर घूमते हुए देखा है। जानवर अचानक मरने लगे और गांव की नदी का पानी लाल हो गया। लोग भयभीत हो गए और इसे बुरी आत्माओं का प्रकोप मानने लगे। गंगा को यह सब कुछ साधु से जुड़ा हुआ लगने लगा। उसने एक रात फिर से साधु का पीछा किया। इस बार वह उसे जंगल के एक गुप्त गुफा तक ले गया।
गंगा ने देखा कि साधु ने वहां एक बड़ा अग्निकुंड बनाया हुआ था और वह उसमें कुछ मंत्र पढ़ते हुए आग में हड्डियां डाल रहा था। गंगा भयभीत हो गई, लेकिन उसने खुद को छुपाए रखा। साधु के मंत्र पढ़ने की आवाज गूंजने लगी और गंगा को ऐसा महसूस हुआ जैसे आसपास की जमीन कांप रही हो। वह बिना आवाज किए वहां से भाग आई और सीधे अपनी झोपड़ी में पहुंची। अगले दिन गंगा साधु से मिली, लेकिन उसने कुछ नहीं बताया। साधु ने उसकी ओर देखा और कहा, तुम कुछ छुपा रही हो गंगा। सच बताओ, तुमने कल रात क्या देखा? गंगा की सांस रुक गई। उसे समझ नहीं आया कि साधु को कैसे पता चला। उसने कुछ कहने की कोशिश की, लेकिन उसके होंठ कांप रहे थे। साधु ने धीरे से कहा, कुछ बातें ऐसी होती हैं जो तुम्हारी समझ से परे हैं, लेकिन अगर तुमने मेरे कामों में हस्तक्षेप करने की कोशिश की तो परिणाम अच्छे नहीं होंगे। गंगा अब दौराहे पर खड़ी थी। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वह साधु पर भरोसा करे या उसके खिलाफ कुछ करे। लेकिन एक बात तय थी, उसका मन शांत नहीं था। गंगा को अब यकीन हो गया था कि साधु साधारण व्यक्ति नहीं है। वह जितना शांत और धैर्यवान दिखता था, उसके पीछे कुछ रहस्यमयी ताकतें छिपी थीं। गंगा ने गांव के एक बुजुर्ग, रामदास, से मदद मांगी। रामदास को पुराने ग्रंथों और तंत्र मंत्र का ज्ञान था। जब गंगा ने उसे साधु की गतिविधियों के बारे में बताया, तो रामदास का चेहरा गंभीर हो गया। उन्होंने कहा, अगर वह रात में जंगल में जाकर मंत्र पढ़ता है और गुफा में हड्डियां जलाता है, तो यह साधारण साधना नहीं है, यह किसी बड़े तंत्र का हिस्सा है। हमें सचेत रहना होगा। रामदास ने अपने पुराने ग्रंथों से कुछ पन्ने निकाले और गंगा को दिखाए। उन पर वही चिन्ह बने थे जो गंगा ने साधु की किताब में देखे थे। रामदास ने बताया कि ये चिन्ह मृत संजीवनी तंत्र से जुड़े हैं, एक प्राचीन और खतरनाक विद्या जो मृत आत्माओं को बुलाने और उनके जरिए अपनी शक्ति बढ़ाने के लिए की जाती है। रामदास ने चेतावनी दी, अगर साधु सचमुच इस विद्या का प्रयोग कर रहा है, तो वह न केवल गांव बल्कि पूरे क्षेत्र को संकट में डाल सकता है। लेकिन हमें उसके खिलाफ सावधानी से कदम उठाना होगा। गंगा ने तय किया कि वह साधु की गुफा में दोबारा जाएगी और सच्चाई का पता लगाएगी। इस बार वह रामदास को भी अपने साथ ले गई। दोनों आधी रात को जंगल की ओर निकल पड़े। जब वे गुफा पहुंचे, तो अंदर से तेज रोशनी और मंत्रों की आवाज आ रही थी। गुफा के अंदर साधु एक बड़े चक्र के बीच में बैठा हुआ था। उसके चारों ओर मृत जानवरों की हड्डियां बिछी हुई थीं और उनके बीच एक अजीब सी आकृति हवा में तैर रही थी। वह आकृति कभी एक इंसान जैसी लगती, तो कभी कोई दैत्य जैसी। गंगा और रामदास ने छिपकर देखा। तभी वह आकृति साधु से बोलने लगी, तुमने अब तक अपने उद्देश्य को पूरा नहीं किया। तुम्हारी शक्ति तब तक अधूरी रहेगी जब तक तुम उस विधवा की आत्मा का बलिदान नहीं चढ़ाते। यह सुनकर गंगा सन्न रह गई। वह समझ गई कि साधु उसे क्यों अपने पास बुलाता था। साधु अचानक रुक गया। उसे लगा कि कोई उसकी गतिविधियों को देख रहा है। उसने जोर से आवाज दी, कौन है वहां? सामने आओ। गंगा और रामदास अब छिपे नहीं रह सकते थे। वे बाहर आ गए। साधु की आंखों में क्रोध और आशंका थी। उसने कहा, तुम्हें यहां नहीं होना चाहिए था। अब तुमने जो देखा है, उसके बाद तुम्हें यहां से जिंदा जाने नहीं दूंगा। गंगा ने साहस जुटाकर कहा, साधु, तुमने जो किया है वह गलत है। तुमने मेरी सादगी और दुख का फायदा उठाने की कोशिश की, लेकिन मैं तुम्हारे इरादों को सफल नहीं होने दूंगी। साधु ने मंत्र पढ़ना शुरू कर दिया। गुफा की दीवारें कांपने लगीं और एक अजीब ऊर्जा पूरे वातावरण में फैल गई। रामदास ने गंगा से कहा, यहां रुकना अब खतरनाक है। हमें जल्दी कुछ करना होगा। साधु ने मंत्र का उच्चारण तेज कर दिया। उसके चारों ओर एक अदृश्य घेरा बनने लगा, मानो किसी अद्भुत शक्ति ने उसे घेर लिया हो। गंगा और रामदास ने महसूस किया कि उनके पैरों में जकड़न हो रही है, जैसे कोई अदृश्य ताकत उन्हें वहीं रोकने की कोशिश कर रही हो। रामदास ने तुरंत अपनी झोली से कुछ विभूति निकाली और मंत्र पढ़ते हुए उसे चारों ओर छिड़क दिया। इससे वह जकड़न थोड़ी कम हुई। रामदास ने गंगा से कहा, अगर हमें यहां से जिंदा निकलना है, तो हमें इस घेराव को तोड़ना होगा। मैं अपनी विद्या का उपयोग करूंगा, लेकिन तुम्हें हिम्मत नहीं हारनी है। साधु ने गंगा की ओर इशारा करते हुए कहा, तुम्हें बचने का कोई रास्ता नहीं मिलेगा। तुम इस विद्या का हिस्सा बनोगी, चाहो
या न चाहो। गंगा ने अपनी पूरी ताकत जुटाई और दृढ़ता से कहा, तुमने मेरी कमजोरियों का फायदा उठाने की कोशिश की, लेकिन मैं हार मानने वाली नहीं हूं। मैं अपने लिए, अपने पति की आत्मा के लिए और इस गांव के लिए लड़ूंगी। साधु ने अचानक हवा में हाथ उठाया और गुफा की छत से एक बड़ी चट्टान टूटकर गिरने लगी। गंगा ने तुरंत छलांग लगाई और रामदास को खींचकर बचा लिया। लेकिन चट्टान ने गुफा के मुख्य रास्ते को बंद कर दिया और अब उनके पास कोई और रास्ता नहीं बचा था। रामदास ने अपनी माला पकड़ी और तेजी से कुछ मंत्र पढ़ने शुरू कर दिए। उनके मंत्रों का प्रभाव साधु के जादू को कमजोर करने लगा। साधु को यह समझ आ गया कि रामदास कोई साधारण व्यक्ति नहीं है। उसने अपनी शक्ति को और बढ़ा दिया। गंगा को महसूस हुआ कि साधु की ताकत उसी रहस्यमयी आकृति से आ रही है। उसने रामदास से कहा, हमें उस आकृति को रोकना होगा। अगर वह कमजोर हो गई तो साधु का जादू भी खत्म हो जाएगा। रामदास ने सहमति में सिर हिलाया और गंगा को एक लकड़ी का ताबीज दिया। उन्होंने कहा, यह ताबीज उस आकृति को रोक सकता है, लेकिन तुम्हें बहुत नजदीक जाकर इसे उसके चक्र के बीच फेंकना होगा। गंगा ने डर को एक तरफ रखकर ताबीज को कसकर पकड़ लिया और चुपचाप साधु के चक्र के पास जाने लगी। साधु का ध्यान रामदास पर था, जो लगातार अपने मंत्रों से उसकी शक्ति को कमजोर कर रहे थे। जैसे ही गंगा चक्र के पास पहुंची, उसने पूरी ताकत से ताबीज को आकृति की ओर फेंक दिया। ताबीज चक्र के केंद्र में जाकर गिरा और अचानक एक तेज विस्फोट हुआ। गुफा की दीवारें कांपने लगीं और साधु के चारों ओर बनी शक्ति का घेरा टूट गया। साधु ने गुस्से में गंगा की ओर देखा और अपनी आखिरी कोशिश में उस पर हमला करने की कोशिश की, लेकिन रामदास ने तुरंत अपने मंत्र का अंतिम उच्चारण किया और साधु जमीन पर गिर पड़ा। जैसे ही साधु बेहोश हुआ, गुफा में अजीब सा सन्नाटा छा गया। वह रहस्यमयी आकृति धीरे धीरे गायब होने लगी। गंगा और रामदास ने राहत की सांस ली। गुफा की दीवारों पर बने चिन्ह अचानक जलने लगे और धुएं में बदल गए। रामदास ने गंगा से कहा, यह साधु खुद भी किसी बड़ी ताकत का मोहरा था। इसका अंत हो गया, लेकिन हमें सतर्क रहना होगा। हो सकता है यह खतरा पूरी तरह खत्म न हुआ हो। गंगा ने साधु के पास जाकर उसकी किताबों और वस्त्रों को खंगाला। उन्हें एक पुराना पत्र मिला, जिसमें लिखा था, तुम्हें गंगा की आत्मा को बलिदान में चढ़ाकर उस शक्ति को मुक्त करना होगा जो सदियों से कैद है। इससे तुम्हें अमृतत्व प्राप्त होगा। गंगा के रोंगटे खड़े हो गए। उसने रामदास से कहा, कौन है यह शक्ति और इसे कैद किसने किया था? रामदास ने गहरी सांस ली और कहा, यह एक बहुत पुरानी कहानी है, लेकिन इसका अंत अभी बाकी है। हमें जल्द ही और सच्चाइयों का सामना करना होगा। गंगा और रामदास ने साधु के सामान को देखा तो उन्हें एक और चीज मिली, एक धातु का ताबूत जो जटिल चिन्हों से ढका हुआ था। ताबूत को छूते ही रामदास ने तुरंत अपना हाथ पीछे खींच लिया। यह कोई साधारण चीज नहीं है, रामदास ने कहा। यह उन शक्तियों को बांधने के लिए इस्तेमाल किया गया है जो साधु जैसी आत्माओं को शक्ति देती हैं, लेकिन इसे खोलने की कोशिश करना खतरनाक हो सकता है। गंगा ने ताबूत को गौर से देखा। उस पर एक जगह उनका नाम लिखा हुआ था। यह मेरा नाम? लेकिन क्यों? गंगा ने हैरानी से पूछा। रामदास चिंतित हो गए। उन्होंने कहा, यह तुम्हारे और तुम्हारे परिवार से जुड़ा कोई पुराना रहस्य हो सकता है। हमें इसे समझने के लिए और सुराग जुटाने होंगे, लेकिन यहां रुकना अब सुरक्षित नहीं है। गुफा का रास्ता चट्टान से बंद हो चुका था, लेकिन रामदास ने गुफा की दीवारों पर बने प्राचीन चिन्हों को ध्यान से देखा। उनमें से कुछ चिन्हों को छूने पर एक छुपा हुआ दरवाजा दिखाई दिया। यहां से बाहर जाने का रास्ता हो सकता है, रामदास ने कहा। गंगा और रामदास उस दरवाजे से होकर एक और लंबी सुरंग में चले गए। यह सुरंग उन्हें गुफा से बाहर एक घने जंगल में ले गई, लेकिन जंगल का माहौल अजीब था। हर तरफ सन्नाटा था और हवा में एक अजीब सी गंध थी। जंगल के बीच से गुजरते हुए गंगा ने अचानक किसी के कदमों की आवाज सुनी। उसने पीछे मुड़कर देखा, लेकिन वहां कोई नहीं था। रामदास जी, मुझे लग रहा है कि कोई हमारा पीछा कर रहा है, गंगा ने घबरा कर कहा। रामदास ने आंखें बंद कर ध्यान लगाया। कुछ क्षण बाद उन्होंने कहा, यह वही ताकत है जो उस ताबूत से जुड़ी है। वह हमें जाने नहीं देगी। हमें जल्दी करना होगा। जंगल के बीच से गुजरते हुए उन्हें एक पुरानी खंडहर सी हवेली दिखाई दी।
हवेली की खिड़कियां टूटी हुई थीं और दीवारों पर काई जम चुकी थी। यह हवेली यहां जंगल के बीच में क्यों है? गंगा ने पूछा। रामदास ने कहा, कई बार प्राचीन स्थानों में छुपे हुए रहस्य हमारे जवाब बन सकते हैं। हमें अंदर जाकर देखना होगा। हवेली के अंदर का माहौल और भी डरावना था। हर कोने से एक अजीब सी ठंडक महसूस हो रही थी। गंगा ने दीवारों पर बने चित्रों को देखा। उनमें से एक चित्र देखकर वह चौंक गई। यह मेरी मां का चित्र है, लेकिन यह यहां कैसे हो सकता है? रामदास ने चित्र को ध्यान से देखा। उसके नीचे एक तारीख लिखी हुई थी, 1950। यह असंभव है। तुम्हारी मां की उम्र इस तारीख से मेल नहीं खाती। यह कुछ और ही है, रामदास ने कहा। अचानक हवेली की छत से किसी के चलने की आवाज आई। गंगा और रामदास ने ऊपर की ओर देखा। एक धुंधली परछाई सीढ़ियों से नीचे उतर रही थी। कौन है वहां? रामदास ने जोर से पूछा। परछाई रुकी और धीमी, गूंजती हुई आवाज में बोली, तुमने जो रास्ता चुना है वह तुम्हें केवल विनाश की ओर ले जाएगा। यह ताबूत वह राज है जिसे खोलना तुम्हारे लिए शाप साबित होगा। गंगा ने हिम्मत जुटाकर कहा, तुम कौन हो और मेरे परिवार से तुम्हारा क्या संबंध है? परछाई ने कोई जवाब नहीं दिया, लेकिन उसने अपनी उंगली से एक जगह इशारा किया। वह इशारा हवेली के तहखाने की ओर था। रामदास और गंगा ने परछाई का पीछा करने का फैसला किया। जैसे ही वे तहखाने की ओर बढ़े, हवा और ठंडी हो गई। तहखाने के दरवाजे पर एक और चिन्ह बना हुआ था, जो ठीक वैसा ही था जैसा ताबूत पर था। यह सब आपस में जुड़ा हुआ है, रामदास ने कहा। गंगा ने दरवाजा खोला। अंदर एक बड़ा कमरा था, जिसमें चारों ओर किताबें और रहस्यमयी औजार रखे हुए थे। कमरे के बीचों बीच एक और ताबूत रखा था, जो पहले वाले से भी बड़ा और भयावह लग रहा था। ताबूत पर लिखा था, जो इसे खोलेगा वह अपने अतीत और भविष्य दोनों को खो देगा। गंगा और रामदास ने उस बड़े ताबूत को ध्यान से देखा। उसके चारों ओर गूढ़ लिपि में कुछ लिखा था, जिसे रामदास समझने की कोशिश कर रहे थे। यह शिलालेख एक चेतावनी है। यह कहता है कि यह ताबूत एक ऐसी आत्मा को बांधने के लिए है, जिसने किसी समय इस दुनिया में तबाही मचाई थी। इसे खोलने से वह आत्मा फिर से मुक्त हो जाएगी, रामदास ने गहरी आवाज में कहा। गंगा ताबूत की ओर खींची चली जा रही थी। उसकी आंखों में अजीब सा सम्मोहन था, मानो कोई अदृश्य शक्ति उसे अपनी ओर खींच रही हो। गंगा, रुक जाओ, रामदास ने जोर से कहा, लेकिन उसकी आवाज गंगा के कानों तक नहीं पहुंच रही थी। जैसे ही गंगा ताबूत को छूने वाली थी, रामदास ने एक मंत्र पढ़ा और अपने हाथ से उसे खींच लिया। ताबूत से धुएं जैसी काली परछाई निकलने लगी। वह परछाई धीरे धीरे आकार लेने लगी और एक भयानक आकृति में बदल गई। तुमने मुझे रोकने की कोशिश की, मूर्ख, उस परछाई ने गूंजती हुई आवाज में कहा। रामदास ने तुरंत अपनी माला और त्रिशूल निकाला। तुम कौन हो और गंगा के परिवार से तुम्हारा क्या संबंध है? रामदास ने दृढ़ स्वर में पूछा। परछाई ने ठंडी हंसी के साथ जवाब दिया, गंगा का परिवार ही मेरा कारण है। उसकी मां ने मेरे साथ एक वादा किया था, जिसे वह पूरा नहीं कर सकी, और अब गंगा को उस वादे की कीमत चुकानी होगी। गंगा ने घबराकर पूछा, मेरी मां ने ऐसा क्या किया था और मैं इसमें क्यों फंसी हूं? परछाई ने कहा, तुम्हारी मां ने मुझे बांधने के लिए यह ताबूत बनाया था, लेकिन उसकी शक्ति अधूरी थी। मुझे फिर से जगाने के लिए उसकी वंशज का खून चाहिए, और वह तुम हो, गंगा। रामदास ने गंगा को संभालते हुए कहा, तुम्हारी मां एक सिद्ध योगिनी थी। उसने इस ताकत को रोकने के लिए अपना सब कुछ दांव पर लगाया था, लेकिन यह ताकत अब तुम्हें निशाना बना रही है। हमें इसे रोकना होगा। परछाई ने कहा, तुम मुझे रोक नहीं सकते। यह ताबूत मेरे लिए एक जेल था, लेकिन अब मैं मुक्त हूं। और गंगा, तुम्हारे अंदर बहता खून ही मेरी शक्ति को पूरी तरह से जागृत करेगा। रामदास ने गंगा से कहा, हमें इस आत्मा को रोकने के लिए अंतिम यज्ञ करना होगा। इसके लिए हमें एक पवित्र स्थान पर जाना होगा, लेकिन समय बहुत कम है। यह आत्मा हमें इतनी आसानी से जाने नहीं देगी। परछाई ने हवेली को हिलाना शुरू कर दिया। फर्श दरकने लगा और छत से पत्थर गिरने लगे। तुम मुझसे भाग नहीं सकते, परछाई ने चीखते हुए कहा। रामदास और गंगा किसी तरह हवेली से बाहर भागे। उन्होंने अपनी पोटली में रखे साधु के ताबीज और मंत्रों का सहारा लिया। हमें नदी के किनारे उस पवित्र स्थान तक पहुंचना होगा।
वहीं यह आत्मा खत्म हो सकती है। रामदास ने कहा। जंगल के रास्ते में उन्हें हर कदम पर परछाई का विरोध झेलना पड़ा। पेड़ों की शाखाएं अचानक बढ़ने लगीं और रास्ता पूरी तरह से बंद हो गया। लेकिन रामदास ने अपने मंत्रों की शक्ति से रास्ता बनाया। भागते भागते गंगा ने रामदास से कहा, मुझे लगता है कि मेरे अंदर कुछ अजीब सी ऊर्जा है। जब मैं उस परछाई के करीब थी, मुझे लगा कि मैं उसे रोक सकती हूं। रामदास ने कहा, तुम्हारी मां की शक्ति तुम्हारे अंदर है। तुम्हें अपनी आत्मा की शक्ति को पहचानना होगा। यही हमारी आखिरी उम्मीद है। आखिरकार वे नदी के किनारे एक पुराने मंदिर में पहुंचे। वह मंदिर पूरी तरह से खंडहर हो चुका था, लेकिन उसमें अब भी कुछ दिव्य ऊर्जा थी। यह वही स्थान है जहां तुम्हारी मां ने इस आत्मा को बांधा था। हमें वही यज्ञ दोहराना होगा, रामदास ने कहा। गंगा ने मंदिर के गर्भगृह में प्रवेश किया। वहां की दीवारों पर वही चिन्ह बने हुए थे जो ताबूत पर थे। मुझे अब समझ आ रहा है कि मुझे क्या करना है, गंगा ने आत्मविश्वास से कहा। मंदिर में प्रवेश करते ही गंगा को एक अजीब सी ऊर्जा महसूस होने लगी। रामदास ने जल्दी से मंदिर के मध्य में यज्ञ कुंड तैयार किया और उसमें आवश्यक सामग्री रखी। गंगा, यह यज्ञ तुम्हारी आत्मा की शक्ति पर आधारित होगा। तुम्हें पूरे ध्यान और विश्वास के साथ इसमें बैठना होगा। यह आत्मा तुम्हें डराने की कोशिश करेगी, लेकिन तुम्हें विचलित नहीं होना है, रामदास ने गंभीर स्वर में कहा। गंगा ने अपनी जगह ले ली और रामदास ने मंत्र पढ़ना शुरू किया। जैसे जैसे यज्ञ आगे बढ़ा, परछाई ने मंदिर के बाहर अपनी ताकत दिखानी शुरू कर दी। परछाई ने गुस्से में मंदिर की दीवारों पर वार करना शुरू किया। दीवारें दरकने लगीं और छत से पत्थर गिरने लगे। तुम मुझे रोकने की कोशिश कर रहे हो, ये बेकार है गंगा। मैं तुम्हारे अंदर की शक्ति को जगा दूंगी और फिर तुम मेरी हो जाओगी। परछाई की गूंजती हुई आवाज ने माहौल को और भयावह बना दिया। रामदास ने गंगा से कहा, अपनी मां के बारे में सोचो, उनकी शक्ति को महसूस करो, यही तुम्हारी ढाल बनेगी। गंगा ने आंखें बंद कीं और ध्यान में डूब गई। अचानक उसे अपनी मां की छवि दिखाई दी। गंगा, यह लड़ाई सिर्फ तुम्हारी नहीं है, यह हमारे पूरे वंश की परीक्षा है। तुम्हारे भीतर जो शक्ति है, वह तुम्हारे डर से कहीं बड़ी है। उसकी मां की आवाज गूंज रही थी। गंगा ने गहरी सांस ली और अपनी मां के दिखाए मंत्र को मन ही मन दोहराना शुरू कर दिया। उसके शरीर से हल्की रोशनी निकलने लगी, जो धीरे धीरे तेज होती गई। परछाई ने गंगा को डराने के लिए अपने आकार को विकराल कर लिया। अब वह मंदिर के अंदर प्रवेश करने की कोशिश कर रही थी। तुम मुझसे नहीं बच सकती। तुम्हारी मां ने भी यही कोशिश की थी, और देखो, मैं अब भी यहां हूं। रामदास ने त्रिशूल उठाकर परछाई की ओर फेंका। त्रिशूल ने उसे कुछ देर के लिए रोका, लेकिन वह जल्द ही फिर से प्रकट हो गई। रामदास, तुम जैसे साधुओं ने सदियों से मुझे रोकने की कोशिश की है, लेकिन मैं अमर हूं, रामदास ने गंगा से कहा। अब वक्त आ गया है, अपनी पूरी ऊर्जा को इस मंत्र में लगा दो। यही एकमात्र तरीका है इसे हमेशा के लिए खत्म करने का। गंगा ने अपने हाथ उठाए और मंत्र पढ़ना शुरू किया। उसकी रोशनी इतनी तेज हो गई कि पूरी परछाई कांपने लगी। नहीं, यह संभव नहीं है, तुम मुझे नहीं रोक सकती, परछाई चीखने लगी। जैसे ही गंगा ने मंत्र का अंतिम उच्चारण किया, परछाई एक जोरदार धमाके के साथ गायब हो गई। ताबूत अचानक हवा में उठकर टूट गया और उसमें से काले धुएं की लहर मंदिर के चारों ओर फैल गई। लेकिन गंगा की रोशनी ने उसे पूरी तरह से नष्ट कर दिया। मंदिर में सब कुछ शांत हो गया। गंगा ने धीरे धीरे अपनी आंखें खोलीं और देखा कि रामदास थके हुए लेकिन मुस्कुरा रहे थे। तुमने कर दिखाया गंगा, ये तुम्हारी मां की शक्ति और तुम्हारे साहस का परिणाम है, रामदास ने कहा। गंगा ने मंदिर के गर्भगृह में अपनी मां की छवि की ओर देखा और महसूस किया कि उसने अपनी जिम्मेदारी पूरी कर दी है। लेकिन अंत नहीं। जैसे ही वे मंदिर से बाहर निकले, गंगा ने महसूस किया कि उसकी कलाई पर एक अजीब सा निशान उभर आया है। यह क्या है? गंगा ने घबराकर पूछा। रामदास ने निशान को देखा और गंभीर हो गए। यह कहानी खत्म हो गई है, लेकिन यह निशान एक नए खतरे की दस्तक है। तुम्हारा सफर अभी खत्म नहीं हुआ, गंगा। यह तो बस शुरुआत है। गंगा अपनी कलाई पर उभरे उस अजीब निशान को बार बार देख रही थी।
यह निशान त्रिकोणीय आकार का था, जिसके बीचों बीच एक आंख बनी हुई थी। रामदास के चेहरे पर चिंता की लकीरें गहरी हो गईं। रामदास जी, यह क्या है? क्या यह उस परछाई का निशान है? गंगा ने आशंका से पूछा। रामदास ने गहरी सांस ली और कहा, यह निशान किसी साधारण शक्ति का प्रतीक नहीं है। ऐसा लगता है जैसे कोई और, जो इससे भी बड़ा है, तुम्हें देख रहा है। यह हमें एक नई चुनौती के लिए आगाह कर रहा है। उस रात गंगा ने एक अजीब सपना देखा। उसने खुद को एक वीरान जंगल में पाया, जहां चारों ओर काले वृक्ष और धुंध फैली हुई थी। अचानक उसे दूर एक सिलसिलेवार घंटियों की आवाज सुनाई दी। जब वह उस दिशा में बढ़ी, तो उसे एक औरत की झलक मिली। वह औरत बिल्कुल उसकी मां जैसी दिख रही थी, लेकिन उसकी आंखें लाल थीं। गंगा, तुमने मेरा रास्ता रोक दिया, लेकिन तुमने सिर्फ शुरुआत की है। जो तुम्हें मिला है, वह तुम्हारे लिए अभिशाप बन जाएगा। उस औरत ने एक ठंडी हंसी के साथ कहा। गंगा चीख कर जाग उठी। उसकी सांसें तेज थीं और माथे पर पसीना चमक रहा था। रामदास ने तुरंत आकर उसे शांत किया। क्या हुआ गंगा? क्या तुमने कुछ देखा? गंगा ने सपने का पूरा विवरण दिया। रामदास ने माथे पर हाथ रखा और कहा, यह सपना नहीं था। यह एक चेतावनी है। तुम्हारे साथ कुछ जुड़ गया है और यह तुम्हें चैन से जीने नहीं देगा। अगली सुबह जब गंगा और रामदास मंदिर से बाहर निकले, तो उन्हें गांव के लोग घबराए हुए मिले। गांव के बाहर एक बूढ़ी विधवा के घर से चीख पुकार सुनाई दे रही थी। मदद करो, वह वापस आ गई है। बूढ़ी विधवा, जिसे लोग मां काली कहते थे, पागलों की तरह चिल्ला रही थी। रामदास और गंगा तुरंत वहां पहुंचे। मां काली ने कांपते हुए कहा, वह मेरी बेटी की आत्मा थी। मैंने उसे रोकने की बहुत कोशिश की, लेकिन वह अब और शक्तिशाली हो गई है। गंगा ने महसूस किया कि मां काली की बातें कहीं न कहीं उसके सपने से जुड़ी हुई थीं। गांव वालों ने बताया कि मां काली की बेटी की मौत बहुत साल पहले गांव के पास की एक गुफा में हुई थी। वह गुफा अब शापित गुफा के नाम से जानी जाती थी। रामदास ने तुरंत फैसला किया कि उन्हें गुफा के अंदर जाकर सच्चाई का पता लगाना होगा। गंगा, तुम्हारे पास जो शक्ति है, वही हमें गुफा के रहस्य को उजागर करने में मदद करेगी। लेकिन यह रास्ता खतरनाक है। क्या तुम तैयार हो? रामदास ने पूछा। गंगा ने हिम्मत जुटाकर कहा, अगर यह सब मेरी मां की आत्मा से जुड़ा है, तो मैं इस सफर को पूरा करूंगी। चलिए, गुफा की ओर बढ़ते हैं। जब वे गुफा के पास पहुंचे, तो वहां अजीब सी ठंडी हवा चल रही थी। गुफा के अंदर अंधेरा था और बाहर उसके द्वार पर अजीब अजीब निशान बने हुए थे, जो गंगा की कलाई पर बने निशान से मेल खा रहे थे। यह गुफा केवल तुम्हारे लिए खुल सकती है गंगा। यह निशान तुम्हारी कुंजी है, रामदास ने कहा। गंगा ने कांपते हुए अपना हाथ गुफा के द्वार पर रखा। जैसे ही उसका हाथ निशान से टकराया, गुफा का दरवाजा धीरे धीरे खुलने लगा। अंदर से एक सर्द डरावनी हवा और घंटियों की आवाज फिर से सुनाई देने लगी। गुफा के अंदर का माहौल बेहद डरावना था। दीवारों पर लाल लाल आकृतियां बनी हुई थीं, जो जैसे चेतावनी दे रही हों। गंगा के कदम भारी हो रहे थे, लेकिन उसने हिम्मत नहीं हारी। रामदास जी, मुझे ऐसा लग रहा है कि कोई हमें देख रहा है, गंगा ने धीरे से कहा। यह सच है। यहां सिर्फ हम दोनों नहीं हैं। इस गुफा में कुछ और भी है, लेकिन हमें डरना नहीं चाहिए, रामदास ने जवाब दिया। जैसे ही वे गुफा के अंदर गहराई में पहुंचे, उन्हें एक पत्थर की वेदी दिखाई दी। उस वेदी पर एक सोने का छोटा सा ताबूत रखा था, जिस पर वही त्रिकोणीय निशान बना हुआ था। रामदास ने वेदी को देखकर कहा, यही वह स्थान है जहां से सब कुछ शुरू हुआ था। इस ताबूत में एक और आत्मा कैद है। अगर यह ताबूत खुल गया, तो यह आत्मा पहले से भी ज्यादा विनाशकारी होगी। गंगा ने पूछा, तो हमें क्या करना होगा? क्या इसे नष्ट करना चाहिए? रामदास ने गंभीरता से कहा, यह इतना आसान नहीं है। यह ताबूत तब तक नहीं खुलेगा जब तक तुम अपने निशान का सही उद्देश्य नहीं जान जाती। जैसे ही रामदास ताबूत की जांच करने लगे, गुफा के अंदर एक जोरदार चीख गूंजी। तुम लोग मेरे घर में घुसने की जुर्रत कैसे कर सकते हो? गंगा ने पलट कर देखा और सामने वही लाल आंखों वाली औरत खड़ी थी, जो उसके सपने में आई थी। उसकी हंसी और उसके शब्द गुफा की दीवारों में गूंजने लगे। तुम्हारा सफर यहीं खत्म होगा, गंगा।
गुफा के भीतर लाल आंखों वाली औरत की आवाज और उसकी ठंडी हंसी गूंजने लगी। गंगा ने डर के मारे रामदास का हाथ कसकर पकड़ लिया। वह औरत धीरे धीरे उनकी ओर बढ़ने लगी। उसकी चाल मानो हवा में तैरती हुई थी। तुम्हें लगता है कि तुम इस ताबूत को छू सकती हो? उसने कहा। यह ताबूत मेरे रहस्य को छिपाए हुए है। अगर तुमने इसे खोलने की कोशिश की तो इसके परिणाम तुम्हारे लिए भयानक होंगे। रामदास ने अपनी माला को कसकर पकड़ लिया और जोर से मंत्र पढ़ने लगे। लेकिन वह औरत उनके मंत्रों से बेअसर रही। उसने हंसते हुए कहा, तुम्हारे मंत्र मेरे लिए कोई मायने नहीं रखते, क्योंकि मैं किसी साधारण आत्मा की तरह बंधी हुई नहीं हूं। मैं इस जगह का रक्षक हूं। गंगा की कलाई पर बना त्रिकोणीय निशान चमकने लगा। वह रोशनी इतनी तेज थी कि गुफा के अंधेरे को चीर रही थी। गंगा ने महसूस किया कि उसकी कलाई में एक अजीब सी जलन हो रही है, जैसे निशान उसे कुछ करने के लिए प्रेरित कर रहा हो। यह निशान तुम्हें संकेत दे रहा है, रामदास ने कहा। तुम्हें अपनी आत्मा की शक्ति को पहचानना होगा। यही शक्ति तुम्हें इस संकट से बाहर निकाल सकती है। लाल आंखों वाली औरत गंगा की ओर देखकर चिल्लाई, तुम्हारे भीतर की शक्ति मेरी राह में बाधा बन रही है, लेकिन तुम्हें नहीं पता कि इसे कैसे नियंत्रित करना है। मैं इसे तुम्हारे खिलाफ इस्तेमाल करूंगी। गंगा की सांसें तेज हो रही थीं। उसने अपनी मां की छवि को याद किया और महसूस किया कि यह सब कुछ उससे जुड़ा हुआ है। लेकिन कैसे? वह उलझन में थी। अचानक उसे अपने सपने की बात याद आई। मुझे कुछ याद आ रहा है, गंगा ने कहा। उस सपने में औरत ने कहा था कि जो मुझे मिला है वह मेरे लिए अभिशाप बन जाएगा। क्या इसका मतलब यह है कि यह निशान मेरी शक्ति के साथ साथ मेरी कमजोरी भी है? रामदास ने कहा। याद रखो, गंगा, हर शक्ति का उपयोग इस पर निर्भर करता है कि उसे कैसे नियंत्रित किया जाए। अगर तुम डरोगी तो यह निशान तुम्हारे खिलाफ काम करेगा, लेकिन अगर तुम अपने साहस को बनाए रखोगी तो यही निशान तुम्हारी ढाल बन जाएगा। गंगा ने हिम्मत जुटाई और ताबूत की ओर कदम बढ़ाया। लाल आंखों वाली औरत ने जोर से चिल्लाते हुए कहा, रुको, अगर तुमने इसे छुआ तो इसकी सजा पूरे गांव को भुगतनी पड़ेगी। गंगा के मन में दुविधा थी। क्या वह ताबूत को छुए? क्या वह औरत सही कह रही थी? रामदास ने गंगा से कहा, यह तुम्हारा फैसला है। तुम्हें अपनी आत्मा की आवाज सुननी होगी। गंगा ने अपनी कलाई पर बने निशान को देखा, जो अब और तेज चमक रहा था। उसने महसूस किया कि यह निशान उसे ताबूत के करीब जाने के लिए प्रेरित कर रहा था। गंगा ने कांपते हुए ताबूत को छू लिया। जैसे ही उसने उसे छुआ, ताबूत से एक जोरदार प्रकाश निकला। वह प्रकाश इतना तेज था कि गुफा में सब कुछ दिखाई देने लगा। ताबूत के अंदर एक छोटा क्रिस्टल था, जो गंगा के निशान के साथ मेल खा रहा था। लाल आंखों वाली औरत दर्द से चीखने लगी। नहीं, ये क्रिस्टल मेरा था, तुम इसे नहीं ले सकती। गंगा ने महसूस किया कि क्रिस्टल उसकी ओर खींच रहा था। जैसे ही उसने क्रिस्टल को उठाया, लाल आंखों वाली औरत गायब हो गई। गुफा में एक रहस्यमय सन्नाटा छा गया। लेकिन अंत नहीं। रामदास ने गहरी सांस ली और कहा, गंगा, तुमने उसे हराया, लेकिन यह केवल शुरुआत है। इस क्रिस्टल में जो शक्ति है वह तुम्हारे जीवन को हमेशा के लिए बदल देगी। गंगा ने क्रिस्टल को देखते हुए कहा, अगर यह सच है तो मुझे जानना होगा कि मेरी मां और इस शक्ति का क्या संबंध है। मुझे हर सवाल का जवाब चाहिए। रामदास ने गंभीरता से कहा, तो तुम्हें उस रास्ते पर चलना होगा जहां हर कदम पर खतरे होंगे, और वह रास्ता यहीं से शुरू होता है। गंगा ने क्रिस्टल को अपने हाथों में कसकर पकड़ लिया। उसकी गर्मी अब उसकी कलाई पर बने निशान के साथ समाहित हो गई थी। गंगा ने महसूस किया कि यह शक्ति न केवल उसके भीतर हलचल मचा रही थी, बल्कि उसके अतीत से जुड़े गहरे रहस्यों को भी खोलने की कोशिश कर रही थी। रामदास बाबा, यह क्रिस्टल मेरी मां से कैसे जुड़ा है? गंगा ने गंभीरता से पूछा। रामदास ने धीरे धीरे जवाब दिया, यह क्रिस्टल केवल एक वस्तु नहीं है, यह एक द्वार है। यह तुम्हारी मां के अतीत से लेकर तुम्हारे भविष्य तक के सफर को खोलने की चाबी है, लेकिन यह उतना ही खतरनाक भी है। जैसे ही गंगा ने क्रिस्टल को अपने साथ रखा, गुफा की दीवारें अचानक हिलने लगीं। गुफा के पत्थरों पर अजीबोगरीब चित्र और शिलालेख उभरने लगे। रामदास ने उन्हें गौर से देखा। ये शिलालेख, ये तो प्राचीन भाषा में है, रामदास बुदबुदाए।
ये एक कथा का वर्णन करते हैं। गंगा ने सवाल किया, कौन सी कथा? रामदास ने एक एक शिलालेख को पढ़ते हुए कहा, यह कथा एक महिला की है जिसने अपने प्राण त्याग कर इस क्रिस्टल की रक्षा की थी। लेकिन यह भी कहता है कि जिसने भी इसे छुआ वह एक अभिशप्त यात्रा पर निकल जाएगा। ये तुम्हारे ही बारे में बता रहा है गंगा। गंगा ने क्रिस्टल को ध्यान से देखा। उसमें अचानक कुछ छवियां उभरने लगीं। उन छवियों में एक महिला थी जो हूबहू गंगा की मां की तरह दिख रही थी। वह किसी गहरे जंगल में कुछ खोज रही थी। गंगा ने भयभीत होकर पूछा, यह मेरी मां है? वह जंगल में क्या कर रही थी? रामदास ने चिंतित स्वर में कहा, तुम्हारी मां उस क्रिस्टल को ढूंढने गई थी, लेकिन उसने इसे अपने साथ नहीं रखा। उसने इसे यहीं छोड़ा ताकि यह गलत हाथों में न जाए। तो क्या वह अभी भी जिंदा है? गंगा ने उत्तेजित होकर पूछा। रामदास ने धीरे से सिर झुकाया। यह सवाल इस समय का नहीं है। तुम्हारी मां ने जो किया वह तुम्हारी सुरक्षा के लिए था। लेकिन अगर तुम्हें सच जानना है तो तुम्हें जंगल की ओर जाना होगा। वहीं तुम्हें अपने सारे सवालों के जवाब मिलेंगे। गंगा के भीतर डर और साहस की लड़ाई चल रही थी। उसने क्रिस्टल को कसकर पकड़ा और कहा, अगर यह सब मेरी मां और मेरे भाग्य से जुड़ा है तो मैं यह यात्रा करूंगी। लेकिन आप मेरे साथ चलेंगे रामदास बाबा। रामदास ने सहमति में सिर हिलाया। यह यात्रा आसान नहीं होगी गंगा, लेकिन तुम अकेली नहीं हो। मैं तुम्हारे साथ हूं। जैसे ही गंगा और रामदास ने गुफा से बाहर निकलने की तैयारी की, क्रिस्टल ने अचानक एक रोशनी छोड़ी। गुफा का द्वार, जो अब तक बंद था, अपने आप खुल गया। बाहर का जंगल अजीब ढंग से सजीव लग रहा था। पेड़ हवा में धीरे धीरे हिल रहे थे और चारों ओर एक रहस्यमय सन्नाटा था। यह जंगल, यह साधारण नहीं है, रामदास ने फुसफुसाते हुए कहा। गंगा ने साहस जुटाकर कहा, चलिए बाबा, अगर यही रास्ता हमें सच तक ले जाएगा तो हमें इसे तय करना ही होगा। जंगल में प्रवेश करते ही गंगा और रामदास को अजीबोगरीब आवाजें सुनाई देने लगीं। जैसे ही वे आगे बढ़े, उन्होंने देखा कि उनके चारों ओर की छाया अचानक सजीव हो गई। यह क्या हो रहा है? गंगा ने भयभीत होकर पूछा। रामदास ने गंभीरता से कहा, यह जंगल की आत्माएं हैं। वे किसी बाहरी को सहन नहीं करती। हमें सावधान रहना होगा। लेकिन इससे पहले कि वे कुछ कर पाते, एक गहरी आवाज गूंजी, तुम्हारी यात्रा यहीं समाप्त होती है। यह जंगल तुम्हें नहीं छोड़ेगा। गंगा ने देखा कि पेड़ों की छाया ने एक विशालकाय आकृति ले ली। वह आकृति उनकी ओर बढ़ने लगी। रामदास ने तुरंत अपनी माला को पकड़कर मंत्र पढ़ना शुरू कर दिया, लेकिन वह आकृति बेअसर रही। गंगा ने अपनी कलाई पर बने निशान को महसूस किया। शायद यह निशान मेरी मदद कर सकता है, उसने सोचा। उसने अपनी आंखें बंद कीं और क्रिस्टल को कसकर पकड़ा। अचानक क्रिस्टल ने एक तेज रोशनी छोड़ी, जिसने उस आकृति को दूर धकेल दिया। लेकिन यह केवल शुरुआत थी। गंगा ने महसूस किया कि क्रिस्टल से निकलने वाली रोशनी केवल अंधेरे को दूर नहीं कर रही थी, वह जंगल की आत्माओं को भी विचलित कर रही थी। लेकिन इसके साथ ही क्रिस्टल ने गंगा को थका दिया। उसके हाथ कांपने लगे और वह जमीन पर गिरने ही वाली थी कि रामदास ने उसे संभाल लिया। गंगा, संभलो। यह क्रिस्टल तुम्हारी शक्ति को खींच रहा है। इसे ऐसे इस्तेमाल मत करो, रामदास ने चेतावनी दी। गंगा ने अपनी सांसें नियंत्रित कीं और कहा, बाबा, अगर मैंने इसे नहीं किया तो यह जंगल हमें निगल जाएगा। हमें इस क्रिस्टल की शक्ति को समझना होगा। जंगल के बीच चलते चलते गंगा और रामदास को एक प्राचीन मंदिर दिखाई दिया। मंदिर की दीवारें झाड़ियों से ढकी थीं, लेकिन उन पर उकेरे गए चित्र क्रिस्टल से मेल खाते थे। यह वही जगह है, रामदास ने धीमे स्वर में कहा। यहीं से यह कहानी शुरू हुई थी। गंगा ने मंदिर के भीतर कदम रखा। अंदर की हवा भारी और रहस्यमय थी। हर तरफ दीवारों पर लिखी गई लिपियां चमकने लगीं। गंगा ने उनमें से एक लिपि को पढ़ने की कोशिश की, लेकिन वह समझ नहीं सकी। रामदास ने उन लिपियों को ध्यान से देखा और कहा, यह एक भविष्यवाणी है। इसमें लिखा है कि जिस महिला ने इस क्रिस्टल को पहली बार पाया, उसने अपनी आत्मा इस मंदिर में बंद कर दी, और वही आत्मा अब इस जंगल की रक्षा करती है। गंगा ने गहरी सांस ली और पूछा, इसका मतलब क्या है? यह आत्मा क्या मुझसे कुछ चाहती है? रामदास ने धीरे से कहा, यह आत्मा चाहती है कि तुम उस रास्ते को पूरा करो जो अधूरा रह गया था। लेकिन यह रास्ता सरल नहीं होगा।
तुम्हें न केवल अपने डर का सामना करना होगा, बल्कि अपने अतीत और भविष्य के सबसे बड़े सच से भी टकराना होगा। जैसे ही गंगा ने क्रिस्टल को मंदिर के मध्य में रखा, हवा अचानक ठंडी हो गई। एक हल्की सी रोशनी गंगा के चारों ओर घूमने लगी और फिर एक स्त्री की आकृति प्रकट हुई। वह स्त्री बिल्कुल गंगा की मां की तरह दिख रही थी। गंगा ने हैरानी और खुशी के मिले-जुले भाव से पूछा, मां, यह आप हैं? आकृति ने धीरे से कहा, मैं तुम्हारी मां नहीं हूं, गंगा, लेकिन मैं तुम्हारे परिवार का हिस्सा हूं। मैं वह हूं जिसने इस क्रिस्टल को बनाया और इसे सुरक्षित रखने के लिए अपने प्राण त्याग दिए। गंगा ने विस्मय से पूछा, लेकिन यह क्रिस्टल आखिर क्या है और यह मुझसे क्यों जुड़ा है? आत्मा ने जवाब दिया, यह क्रिस्टल शक्ति और सत्य का प्रतीक है। इसे संभालने का अधिकार केवल उसी को मिलता है जो अपने भीतर के डर को जीत सके। तुम्हारी मां ने इसे बचाने के लिए अपना सब कुछ त्याग दिया और अब यह तुम्हारे हाथ में है। लेकिन याद रखना, इस शक्ति के साथ बड़ी जिम्मेदारी भी आती है। आत्मा ने गंगा की ओर देखा और गंभीर स्वर में कहा, यह जंगल तुम्हारी परीक्षा लेगा और अगर तुम असफल हुई तो यह क्रिस्टल तुम्हें नष्ट कर देगा। गंगा ने दृढ़ता से कहा, मैं तैयार हूं, चाहे कुछ भी हो। मैं अपने सच को जानना चाहती हूं। आत्मा ने सिर हिलाया और धीरे धीरे गायब हो गई। लेकिन जाते जाते उसने गंगा के कानों में एक संदेश छोड़ा, तुम्हारा सबसे बड़ा दुश्मन तुम्हारे ही भीतर छिपा है। उसे पहचानने के लिए तैयार रहो। रामदास ने गंगा की ओर देखा, गंगा, यह समय अब अपने भीतर झांकने का है। तुम जिस जंगल में आई हो वह तुम्हें बाहर जाने नहीं देगा जब तक तुम अपनी परीक्षा पास नहीं कर लेती। गंगा ने गहरी सांस ली और क्रिस्टल को अपने हाथ में कस कर पकड़ा। मैं इस परीक्षा के लिए तैयार हूं, लेकिन बाबा, मुझे डर है कि कहीं इस रास्ते पर मैं खुद को न खो दूं। रामदास ने गंगा के कंधे पर हाथ रखा और कहा, याद रखो गंगा, सबसे अंधेरा समय वह होता है जब हम अपने सबसे करीब होते हैं और वही समय हमें हमारी असली ताकत दिखाता है। जंगल अब और भी रहस्यमय हो गया था। गंगा ने एक बार फिर अपनी यात्रा शुरू की, लेकिन इस बार वह जानती थी कि उसे न केवल जंगल के खतरों से लड़ना होगा, बल्कि अपने ही अतीत और दिल के रहस्यों का भी सामना करना होगा। गंगा और रामदास मंदिर से बाहर निकले, लेकिन जंगल अब पहले से कहीं अधिक भयावह लगने लगा। हर कदम के साथ गंगा को ऐसा महसूस हो रहा था कि कोई छाया उसका पीछा कर रही है। हवा में अजीब सी फुसफुसाहटें सुनाई देने लगीं। बाबा, यह आवाजें। गंगा ने भयभीत होकर कहा। रामदास ने गंभीरता से कहा, यह तुम्हारे मन का भ्रम हो सकता है, या फिर यह जंगल तुम्हारे भीतर की कमजोरी को उजागर करने की कोशिश कर रहा है। जो भी हो, ध्यान रखो कि तुम्हें विचलित नहीं होना है। गंगा ने अपने डर को दबाया और आगे बढ़ी। तभी अचानक जंगल के बीचों बीच एक विशाल वृक्ष के पास रोशनी का एक और अजीब दायरा दिखा। गंगा ने जैसे ही उस दायरे के पास कदम रखा, वह झिलमिलाने लगा। उसमें से एक और आवाज आई, गंगा, तुम्हारी पहली परीक्षा अब शुरू होती है। तुम जो देखोगी वह तुम्हारे भीतर का सच है। इसे स्वीकार करोगी तो ही तुम आगे बढ़ सकोगी। गंगा ने उस दायरे में कदम रखा। अचानक सब कुछ बदल गया। वह एक छोटे से घर में थी। यह वही घर था जहां वह अपनी मां के साथ बचपन में रहती थी। गंगा ने देखा कि उसकी मां रो रही थी। पास ही उसके पिता खड़े थे, गुस्से में। तुमने इस क्रिस्टल को क्यों चुना? तुम्हें पता है यह हमारे लिए कितना खतरनाक है? उसके पिता चिल्ला रहे थे। गंगा ने अपनी मां को शांत स्वर में जवाब देते हुए सुना, यह क्रिस्टल गंगा के लिए है। उसे इसकी जरूरत होगी। हमें उसकी रक्षा करनी होगी, चाहे इसके लिए हमें कुछ भी त्यागना पड़े। गंगा ने यह सब देखकर अपनी आंखों पर विश्वास नहीं किया। यह क्या है? बाबा, यह सब सच है? उसने पीछे मुड़कर रामदास को देखना चाहा, लेकिन रामदास वहां नहीं थे। भ्रम या सच? अचानक गंगा को अपने चारों ओर धुंध छाने लगी। उसकी मां की आवाज गूंजने लगी, गंगा, जो तुम देख रही हो वह तुम्हारे जीवन का एक छिपा हुआ हिस्सा है। यह तुम्हें तुम्हारे सच के करीब ले जाएगा, लेकिन इसके लिए तुम्हें अपने डर को हराना होगा। गंगा ने खुद को संभाला और दृढ़ स्वर में कहा, मैं तैयार हूं। तभी गंगा के सामने एक परछाई प्रकट हुई। यह परछाई धीरे धीरे आकार लेने लगी और गंगा जैसी ही दिखने लगी।
लेकिन यह परछाई उसके भीतर के सारे डर और कमजोरियों का प्रतीक थी। तुम यह नहीं कर सकती, परछाई ने गंगा का मजाक उड़ाते हुए कहा। तुमने हमेशा डर के सामने हार मानी है। क्या तुम्हें लगता है कि तुम इस जंगल और क्रिस्टल की जिम्मेदारी उठा पाओगी? गंगा ने खुद को शांत किया और कहा, शायद मैंने पहले डर का सामना नहीं किया, लेकिन अब मैं जानती हूं कि इस डर से लड़ना ही मेरी ताकत है। परछाई ने गुस्से में आकार बदला और विशाल हो गई। उसने गंगा पर हमला करने की कोशिश की, लेकिन गंगा ने अपनी मां के दिए शब्द याद किए। तुम्हारी सबसे बड़ी ताकत तुम्हारा आत्मविश्वास है। गंगा ने क्रिस्टल को मजबूती से पकड़ा और पूरी ताकत से चिल्लाई, तुम मेरे डर हो, लेकिन मैं तुम्हें स्वीकार करती हूं। तुम मुझे कमजोर नहीं कर सकते। परछाई धीरे धीरे धुंध में बदलने लगी और गायब हो गई। गंगा ने महसूस किया कि उसकी सांसें तेज हो गई थीं, लेकिन वह एक अजीब सी शांति भी महसूस कर रही थी। जंगल में अचानक सब कुछ शांत हो गया। क्रिस्टल से एक हल्की रोशनी निकली और उसने गंगा को एक और दिशा दिखाई। रामदास फिर से प्रकट हुए। उन्होंने गंगा की ओर देखा और मुस्कुराते हुए कहा, तुमने अपनी पहली परीक्षा पास कर ली, लेकिन याद रखना, अगली परीक्षा और कठिन होगी। गंगा ने दृढ़ता से कहा, चाहे जो भी हो, मैं इस सफर को पूरा करूंगी। रामदास ने गंगा को जंगल के गहरे हिस्से की ओर इशारा करते हुए कहा, अगले चरण में तुम्हें अपने विश्वास और न्याय की परीक्षा देनी होगी। यह परीक्षा तुम्हारे अंदर के अच्छे और बुरे को उजागर करेगी। लेकिन याद रखना, हर चीज वैसी नहीं होती जैसी वह दिखती है। गंगा ने गहरी सांस ली और आगे बढ़ी। जैसे जैसे वह जंगल के भीतर गई, उसकी आंखों के सामने एक शांत और सुंदर दृश्य उभर आया। वहां एक छोटी सी झील थी, जिसके पास एक झोपड़ी बनी थी। गंगा ने झोपड़ी में कदम रखा तो उसने देखा कि वहां एक बूढ़ी औरत बैठी हुई थी। उसकी आंखें गहरी और चेहरा झुर्रियों से भरा था। औरत ने गंगा को देखते ही कहा, आ गई हो, तुमसे मिलने का इंतजार था। गंगा ने आश्चर्य से पूछा, आप मुझे जानती हैं? बूढ़ी औरत हंसने लगी। यह जंगल हर किसी को जानता है, और तुमसे बेहतर तो कोई भी नहीं। गंगा को औरत की बातों पर संदेह हुआ। आप कौन हैं और मुझे यहां क्यों बुलाया गया है? बूढ़ी औरत ने उसकी ओर इशारा करते हुए कहा, जो तुम खोज रही हो वह तुम्हारे पास है, लेकिन पहले तुम्हें यह तय करना होगा कि तुम किस पर भरोसा कर सकती हो, मासूमियत या छल। तभी झोपड़ी के दरवाजे पर एक छोटी बच्ची प्रकट हुई। उसके चेहरे पर मासूमियत झलक रही थी। उसने गंगा से कहा, दीदी, मुझे मदद चाहिए। मेरी माँ इस जंगल में खो गई है। कृपया मेरी मदद करें। गंगा उसकी बात सुनकर विचलित हो गई, लेकिन तभी बूढ़ी औरत ने कहा, इस बच्ची की बातों पर भरोसा मत करो। यह सिर्फ एक छल है। अगर तुम इसे बाहर लेकर गईं तो तुम्हारा विनाश निश्चित है। गंगा ने बच्ची की ओर देखा, जिसकी आंखों में आंसू थे, लेकिन वह जानती थी कि यह परीक्षा है। गंगा ने बच्ची से कहा, मैं तुम्हारी मदद करूंगी, मुझे अपनी मां तक ले चलो। बूढ़ी औरत चिल्लाई, तुमने बहुत बड़ी गलती की है। यह बच्ची तुम्हें बर्बाद कर देगी। गंगा ने झोपड़ी से बाहर कदम रखा और बच्ची का हाथ पकड़ लिया। जैसे ही वह झील के पास पहुंची, बच्ची का चेहरा बदलने लगा। उसकी मासूमियत क्रूरता में बदल गई। वह एक डरावने रूप में बदल गई, जिसकी आंखें आग जैसी जल रही थीं। तुमने मेरा खेल समझ लिया, लेकिन तुम्हारा यहां आना मेरी जीत है। गंगा ने बिना डरे क्रिस्टल को अपने हाथ में लिया और कहा, मैंने तुम्हारे झूठ को पहचान लिया था। तुम मुझे भ्रमित नहीं कर सकती। यह जंगल मुझे डराने की कितनी भी कोशिश करे, मैं यहां अपने उद्देश्य के लिए हूं। डरावना रूप एक चीख के साथ गायब हो गया। झोपड़ी और झील का दृश्य भी धुंध में बदलने लगा। गंगा अब एक खुले मैदान में खड़ी थी। आकाश से एक आवाज गूंजी, गंगा, तुम्हारी दूसरी परीक्षा खत्म हुई। तुम्हारे विश्वास ने तुम्हें विजयी बनाया, लेकिन यह यात्रा अब और कठिन होगी। रामदास फिर से प्रकट हुए। उन्होंने कहा, गंगा, अब तुम्हें अपने भीतर के सच का सामना करना होगा। यह अंतिम परीक्षा से पहले की सबसे कठिन चुनौती है। क्या तुम तैयार हो? गंगा ने दृढ़ता से जवाब दिया, मैं तैयार हूं। गंगा ने रामदास के निर्देशों का पालन करते हुए एक नए रास्ते पर कदम रखा। इस बार जंगल और भी अधिक भयावह हो चुका था। पेड़ों की शाखाएं हाथों की तरह लग रही थीं, जैसे वे उसे रोकने की कोशिश कर रही हों।
चारों ओर सन्नाटा था, जिसे बीच बीच में अजीब सी आवाजें तोड़ रही थीं। कुछ समय बाद गंगा एक विशाल गुफा के सामने पहुंची। गुफा के दरवाजे पर लिखा था, जो भीतर जाएगा उसे अपने अंदर का सबसे बड़ा डर झेलना होगा। गंगा ने गहरी सांस ली और गुफा में कदम रखा। अंदर अंधकार घना था। उसे सिर्फ अपने क्रिस्टल की हल्की चमक का सहारा था। जैसे ही उसने कुछ कदम आगे बढ़ाए, चारों ओर से आवाजें आने लगीं। तुम कमजोर हो गंगा, तुम यह नहीं कर पाओगी। तुम्हारी कोशिशें व्यर्थ हैं, वापस लौट जाओ। तुमने अपनी बेटी को खो दिया, तुम खुद को क्यों नहीं छोड़ देती। ये आवाजें गंगा के अंदर के डर और दर्द को उभार रही थीं। उसने अपने हाथों से कान ढक लिए और चीखते हुए कहा, चुप हो जाओ, मैं हार मानने नहीं आई हूं। तभी एक झलक उसके सामने उभरी। उसने देखा कि उसकी बेटी, छोटी चंपा, उसके सामने खड़ी थी। चंपा ने रोते हुए कहा, मां, तुम मुझे बचा नहीं पाई। क्या तुम मुझसे प्यार नहीं करती थीं? गंगा का दिल टूट गया। वह जानती थी कि यह सिर्फ उसका मन उसे तोड़ने की कोशिश कर रहा है, लेकिन चंपा की आवाज इतनी असली लग रही थी कि वह खुद को रोक नहीं पाई। उसने चंपा की ओर बढ़ते हुए कहा, मैंने तुम्हें खोने का दुख हर पल सहा है, लेकिन मैं यहां तुम्हारी आत्मा को शांति देने आई हूं। मुझे तुमसे प्यार है और हमेशा रहेगा। जैसे ही गंगा ने यह शब्द कहे, चंपा का रूप बदलकर धुएं में बदल गया। लेकिन इस बार गंगा को एक हल्कापन महसूस हुआ, जैसे उसने अपने दर्द का एक बड़ा हिस्सा पीछे छोड़ दिया हो। लेकिन परीक्षा खत्म नहीं हुई थी। गुफा अचानक हिलने लगी और उसके सामने एक विशाल काले साए का रूप प्रकट हुआ। वह साया गंगा का अपना डर और अपराध बोध था। साए ने कहा, मैं तुम्हारे अंदर का अंधेरा हूं, तुम मुझे कभी नहीं हरा सकती। गंगा ने अपनी शक्ति जुटाई और कहा, तुम मेरी कमजोरी हो, लेकिन तुम मुझे नियंत्रित नहीं कर सकते। मैं अपने दर्द और दोष को स्वीकार करती हूं, लेकिन मैं इनसे बंध कर नहीं रहूंगी। उसने क्रिस्टल को जोर से थामा और एक उज्ज्वल प्रकाश गुफा में फैल गया। साया चीखते हुए गायब हो गया और गुफा अचानक शांत हो गई। गंगा ने देखा कि गुफा के अंत में एक और पत्थर पर लिखा था, तुमने अपने डर को हराया है, लेकिन ध्यान रहे, हर अंधकार खत्म नहीं होता। कभी कभी वह सिर्फ छुप जाता है। रामदास गुफा के प्रवेश द्वार पर खड़े थे। उन्होंने गंगा की ओर देखा और कहा, अब तुम तैयार हो। अगली परीक्षा तुम्हारी आत्मा की सबसे गहरी परतों को उघाड़ेगी। यह वह परीक्षा है जो हर किसी के बस की बात नहीं। गंगा ने धीमे स्वर में पूछा, क्या यह अंतिम परीक्षा है? रामदास ने गंभीरता से कहा, शायद यह अंतिम हो, या शायद यह तुम्हारी नई शुरुआत का संकेत हो। तुम्हें खुद यह तय करना होगा। रामदास ने गंगा को एक और दिशा दिखाई। यह रास्ता अब तक के सबसे कठिन मार्ग की ओर ले जाता था, लेकिन इस बार गंगा के मन में डर नहीं था। वह हर कदम के साथ अपने लक्ष्य के करीब महसूस कर रही थी। चलते चलते गंगा एक विशाल जलप्रपात के सामने पहुंची। पानी की धार इतनी तेज थी कि उसके पार जाना असंभव लग रहा था। जलप्रपात के नीचे एक शिला पर लिखा था, यह जल तुम्हारे भीतर के सारे बोझ को धो देगा, लेकिन यह तुम्हें तब तक नहीं छोड़ेगा जब तक तुम अपने आप को पूरी तरह मुक्त नहीं कर देती। गंगा ने जलप्रपात के नीचे खड़े होने का निर्णय लिया। जैसे ही वह तेज धार के नीचे गई, ठंडे पानी ने उसे अंदर तक झकझोर दिया। उसका शरीर कांपने लगा और अचानक उसके जीवन की सारी यादें उसकी आंखों के सामने तैरने लगीं। चंपा के साथ बिताए हुए खुशहाल पल, उसकी मौत का दुख, उसकी अपनी कमजोरियां और दोष। वह धार के नीचे खड़ी रही। आंसू उसकी आंखों से बहने लगे। उसने अपने आप से कहा, मैं अपनी गलतियों को स्वीकार करती हूं। मैं अपने अतीत को माफ करती हूं। मैंने अपनी बेटी को खोया, लेकिन उसका प्यार मेरे साथ है। मैं उसे शांति देने आई हूं और आज मैं खुद को भी शांति दूंगी। जैसे ही उसने यह कहा, जलप्रपात की धार अचानक धीमी हो गई। गंगा ने महसूस किया कि उसके अंदर का हर बोझ, हर दर्द, हर डर पानी के साथ बह गया। जलप्रपात के पीछे एक छिपा हुआ दरवाजा प्रकट हुआ। गंगा ने दरवाजे के पार कदम रखा और खुद को एक सुंदर, शांत घाटी में पाया। वहां हर ओर हरियाली थी, पक्षी गा रहे थे और हवा में अजीब सी सुखद महक थी। उसने देखा कि चंपा, उसकी बेटी, वहां खड़ी मुस्कुरा रही थी। चंपा ने कहा,
माँ, आपने मुझे मुक्त कर दिया। अब मैं शांति में हूं। लेकिन याद रखें, मैं हमेशा आपके साथ हूं। गंगा की आंखों से आंसू बहने लगे, लेकिन इस बार ये आंसू खुशी के थे। उसने चंपा को गले लगाया और महसूस किया कि उसका दिल हल्का हो गया है। गंगा घाटी से बाहर आई और रामदास वहां खड़े मुस्कुरा रहे थे। उन्होंने कहा, तुमने अपनी यात्रा पूरी कर ली है। अब तुम अपनी बेटी को शांति दे चुकी हो और खुद को भी। ये तुम्हारे लिए एक नई शुरुआत है। गंगा ने कहा, मैं आपकी आभारी हूं। अब मैं वापस जाकर अपने जीवन को नई ऊर्जा के साथ शुरू करूंगी। मैंने अपने दर्द को पीछे छोड़ दिया है और मैं अब उन लोगों के लिए जीना चाहती हूं जो मेरी प्रतीक्षा कर रहे हैं। गांव के लोग उसकी प्रेरणादायक यात्रा को देखकर हैरान थे। गंगा अब सिर्फ एक विधवा नहीं थी, वह सभी के लिए आशा और साहस की प्रतीक बन गई थी। गंगा हर शाम नदी किनारे बैठकर अपनी बेटी को याद करती और मुस्कुराती। हर अंधकार के बाद प्रकाश आता है। जीवन में हर कठिनाई हमें कुछ सिखाने के लिए आती है। सबसे बड़ी जीत अपने डर और दोषों को स्वीकार करना है, और यही सच्ची शांति है।